हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 के लिए कक्षा 10वीं का विषय हिंदी का एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपकी त्रैमासिक परीक्षा में जिस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाने हैं उसी तरीके से पेपर आपका तैयार किया गया है। इस पेपर में 1 से 23 तक सभी प्रश्न हैं और अथवा सहित हैं। ठीक है, तो यदि सभी क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो शायद ही कोई क्वेश्चन आपका इस पेपर में से छूटे। ठीक है, आपकी त्रैमासिक परीक्षा में तो सभी को आपको कंप्लीट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी चैप्टर्स आपके पूछे जाने हैं अभी उन्हीं को इसमें शामिल किया गया है। रिड्यूस सिलेबस से इसमें क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, पूर्णांक आपका 80 अंक का रहेगा और समय आपको 2.5 घंटे मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। सही विकल्प है, फर्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। 10 अंक के हैं सही विकल्प। उसके बाद रिक्त स्थान सही जोड़ियाँ, एक शब्द वाक्य में उत्तर हैं, सत्य असत्य हैं, 2 अंक के, 3 अंक के और 4 अंक के। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो प्रयोगवाद का जनक अज्ञेय को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। ठीक है, इनको सीधे यहीं से आप याद करते जाइए। थर्ड क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो ये आपका इसमें हो जाएगा बाल कांड। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है फोर्थ क्वेश्चन, आत्मकथ्य के कवि का नाम है? तो आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। हिंदी में नाटक सम्राट किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कस्बे के चौराहे पर लगी नेताजी की मूर्ति किसकी बनी थी? जिसका राइट आंसर हो जाएगा संगमरमर की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाया करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खंजड़ी। ठीक है, का वाला। अगला है, भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारकेश्वर नाथ। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 9 है, नीरस का संधि विच्छेद होगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं नीरस का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा निह प्लस रस। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, गीतका के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं? तो इसका हो जाएगा 26 मात्राएं होती हैं। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके 6 अंक के होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 का होगा। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुवन का समास विग्रह खाली स्थान होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 भुवनों का समूह। ठीक है, 3 भुवनों का समूह। अगला है, कभी कभी बाबूजी हमसे खाली स्थान बिगड़ देते? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुश्ती। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। श्रव्य काव्य के भेद कितने होते हैं? तो श्रव्य काव्य के 2 भेद होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रतिमा बनाने वाले का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल। ठीक है, प्रतिमा बनाने वाले का नाम मोतीलाल था। ठीक है, तो इसमें आप टिक कर लेंगे मोतीलाल को। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका हो जाएगा भारतेंदु इसका हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से शुरू हो रहा है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर। ये भी 6 आपसे पूछे गए हैं। तो फर्स्ट पूछा गया है, हिंदी साहित्य का जागरण काल किस युग को कहा जाता है? तो भारतेंदु युग को। ठीक है, इन क्वेश्चंस के अलावा आप इनके आसपास के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी कंप्लीट करके रखिए, क्योंकि देखिए परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। ये एक मॉडल पेपर है, इस पेपर के जैसा आपका पेपर आएगा और इसमें से कई सारे क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन इसके आसपास के जो भी क्वेश्चन है उनको भी आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवीजन करके भी जाना, ताकि आपसे पूरा पेपर बन सके। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, सूरदास ने किस भाषा में रचना की है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा ब्रज भाषा में। इस क्वेश्चन को आपने देख लिया। हिंदी साहित्य का जागरण काल किस युग को कहा जाता है? तो भारतेंदु युग को। इसको अच्छे से याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, उसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? तो फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है, बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? 1। ठीक है, 1 आंसर हो जाएगा। इसका नाक किसकी प्रतीक मानी गई है? मान सम्मान की। रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सही जोड़ियाँ बनाइए। ये आपका 5 नंबर का है। रामचरितमानस से आप मैच करेंगे, महाकाव्य है। जॉर्ज पंचम की नाक किसके द्वारा रचित है? तो देखिए ये हो जाएगा आपका कमलेश्वर। ठीक है, उसके बाद आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है और नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी को मैच कर लेंगे, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दिए भी गए हैं आंसर, 1 का डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनको भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इनके आंसर हो गए। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, सत्य असत्य लिखिए।
फर्स्ट है प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 से माना जाता है, तो ये सत्य हो जाएगा। विनय पत्रिका सूरदास की रचना है, असत्य हो जाएगा, तुलसीदास जी की है। कैप्टन को बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति बुरी लगती थी, ये सत्य है। ठीक है। बाबूजी कुश्ती में हमको हरा देते थे, ये असत्य है। मनोहर शब्द में व्यंजन संधि है, ये असत्य है। ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 6 से आपके 2 अंक के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। ऑब्जेक्टिव आपके 32 थे, पूरे हो चुके हैं। अब हम देखते हैं आपके 6 से लेकर 23 तक के सभी प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 6, रीतिकाल की प्रमुख काव्य धाराएं कौन कौन सी हैं? 2 अंक में ये क्वेश्चन है। अथवा वाला है, रीतिकाल की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? अथवा है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? क्वेश्चन नंबर 8 है, दोनों अथवा सहित आप सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आपका पेपर में नहीं छूटे। ठीक है। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? उसके बाद स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? अथवा है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? देखिए जो पेपर हैं सभी में मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। कोई भी बिल्कुल ऐसा पेपर नहीं हो सकता है कि रियल आपको दे दें, क्योंकि देखिए रियल पेपर ना ही कभी वायरल होंगे। ठीक है। वायरल नहीं होते हैं क्योंकि देखिए आपकी परीक्षा कराई जाए उसका मतलब ही यही होता है कि आपको पेपर केवल परीक्षा में ही मिलेगा। ठीक है। ऐसे पेपर वायरल नहीं होते हैं। आपके लिए मॉडल पेपर हम प्रोवाइड करा सकते हैं। आपका जो रियल पेपर है वो आपको स्कूल में ही मिलेगा। ठीक है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना, जो पेपर वायरल हो रहे हैं उन पर ध्यान मत दीजिए, केवल प्रश्न आप उनके याद कर सकते हैं, वही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10 है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? उसके बाद जॉर्ज पंचम की नाक की सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए थे? ठीक है। तो ये आपके अथवा सहित क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। सभी आपके जो आपका सिलेबस है उसी के आधार पर ये बनाया गया है। ठीक है। लेटेस्ट सिलेबस है आपका, जो श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित और अन्य विषयों के जो पेपर हैं इसी प्रकार मॉडल पेपर हमने तैयार किए हैं आपके लेटेस्ट सिलेबस के आधार पर। तो उनको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आज चैनल प्लेलिस्ट पर विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है। वो भी इसी प्रकार से आपके मॉडल पेपर हैं। महाकाव्य व खंडकाव्य में अंतर और रोला छंद की परिभाषा लिखना है आपको। काव्य की परिभाषा लिखिए और रस के अंग बताइए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हरिगीत का छंद, उल्लाला छंद, ये सभी छंद आपको कंप्लीट करना है। व्याकरण के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालदार साहब को किस बात से कौतुक और प्रफुल्लता मिलती थी? भगत ने अपने बेटे को मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, छायावाद की 3 विशेषताएं, प्रगतिवादी काव्य की 3 विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 17 है, आत्मकथा और जीवनी में अंतर, नाटक और एकांकी में अंतर। क्वेश्चन नंबर 18 में है, निम्नलिखित की संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। हिमालय, विद्यातुर, सर्वोदया। तो वो संधि आप और भी करके रखिए। ठीक है। कोई भी पूछी जा सकती है। समास आपको कंप्लीट करके रखना है, और भी जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को इसके आसपास के सभी आप कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऊधो तुम हो। ठीक है। तो ये आपका जो पद्यांश दिया गया है आपकी बुक में है, जो फर्स्ट चैप्टर है उससे ये, तो उसको आपको कंप्लीट करना है, संदर्भ प्रसंग सहित उसकी व्याख्या करनी है, और इसको भी आपको कंप्लीट करना है। ये आपका जो चैप्टर है, ठीक है, जो आपका 4th चैप्टर है शायद, ठीक है, उसमें से ये। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं। तो सूरदास का आपको और जयशंकर प्रसाद, इनमें से दोनों की ही आप कर लीजिए कवि परिचय, तो आ जाएंगे। ठीक है। 2 रचनाएं आपको, बहुपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान, ये सभी कंप्लीट करना है। और कवि परिचय के अलावा लेखक परिचय भी आप कंप्लीट करके रखिए, हो सकता है लेखक परिचय पूछ लिया जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अपनी निर्धनता का उल्लेख करते हुए अपने प्रधानाचार्य को शुल्क से मुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। तो ये आवेदन पत्र आपको लिखना है। वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखना है। ठीक है। ये दोनों ही कर लीजिए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 में यदि आपसे अपठित बोध पूछा जाता है, तो वो अपठित होता है जिसका मतलब यही होता है कि आपने कभी पढ़ ना रखा हो। ठीक है। तो वो सीधा ही पेपर में आएगा, वो कोई भी आ सकता है, तो उसको आप प्रैक्टिस बस आपको करनी होती है, तो उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 23 है आपका, निबंध लेखन में रूपरेखा भी लिखनी होती है, तो आप रूपरेखा भी लिख सकते हैं साथ में, तो अच्छे अंक आपको मिलेंगे। तो निबंध लेखन में आप 2 दिन तैयार कर लीजिए। कोरोना महामारी का कर लीजिए, विज्ञान के चमत्कार, समाचार पत्र और जल ही जीवन, इनमें से आप कर लेंगे, एक ना एक आपका आ ही जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस पूरे पेपर को देखिए। आपका जो पेपर ये तैयार किया गया है आपके सिलेबस के आधार पर ही है, तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिए सभी क्वेश्चन को, तो आपके अच्छे से अच्छे अंक आएंगे। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अन्य विषयों के आप चैनल प्लेलिस्ट पर विजिट करके देख सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है। तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को सेट कर लेंगे तो सभी वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहेंगे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।